प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब, टीओजी कोऑर्डिनेटर, आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा और नुकसान। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 26, मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत से हम देखेंगे। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? यह आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? और अगर हम इसी बाब की 24वीं आयत से पढ़ें तो यूं लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? एक और हवाला हम देखेंगे, साम 49 वर्स 6, ज़बूर 49 उसकी 6 आयत से हम देखेंगे। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है, वो अब तक अदा ना होगा। आमीन। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा और नुकसान, इसके ताल्लुक से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस प्रॉफिट एंड लॉस के ताल्लुक से, फायदे और नुकसान के ताल्लुक से आज की दुनिया को, आज के ईमानदारों को जो है वो क्या सबक देती है। और जब हम दुनिया के ताल्लुक से प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दुनिया का हर एक शख्स, चाहे वो जॉब करने वाला है या बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है या बैंकर है या फाइनेंस सेक्टर से ताल्लुक रखता है, वो इस बात को जो है वो बखूबी जानता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है। और जब हम अकाउंट्स के ताल्लुक से बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस की ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर हम कंपनीज के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और उनके प्रॉफिट्स को जो है वो देखते हैं, उनका जायजा ले सकते हैं, उनको समराइज कर सकते हैं। और जब दुनिया के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ये कारोबारी तौर पर नफा और नुकसान की बात है, ये कारोबारी तौर पर फायदा और नुकसान की बात है। और इस बात से जो है दुनिया का हर एक शख्स जो है वो वाकिफ है कि प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा और नुकसान, नफा और नुकसान जो है इसका क्या मतलब है। तो बिजनेस में इसका मतलब प्रॉफिट का है कि कोई फायदा होना, यानी एक इन्वेस्टमेंट जो की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो फायदा हो जाना, उसके ऊपर बिजनेस हो जाना, उसके ऊपर जो है वो पैसे कमा लेना जो है वो प्रॉफिट है। अगर उस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस है वो लॉस में चला जा रहा है, वो बिजनेस को लॉस हो रहा है। और इस तरह जो है वो दुनिया जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ताल्लुक से जानती है। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में एक एक पल के कारोबार का जो है वो नफा और नुकसान की जो है वो बात जो है वो हर रोज स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है। और एट एंड ऑफ द डे, दिन के अख्ताम पर ये अख्ज़ किया जाता है, ये नतीजा, ये रिजल्ट निकाला जाता है कि आज का दिन कैसा गुजरा, प्रॉफिट एंड लॉस के ताल्लुक से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। और दुनिया
की बात जब हम करते हैं तो सिर्फ कारोबारी तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कारोबारी तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मामले में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है। फैमिलीज में प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही होती, मुख्तलिफ मामलात में प्रॉफिट एंड लॉस की बात जो है वो की जा रही होती है। लेकिन दुनिया का हर एक इंसान वो चाहता है कि उसको फायदा हो, उसको नफा हो, उसको नुकसान ना हो। और दुनिया हर एक वो काम करती है जिसमें उसको अपना फायदा जो है वो नजर आता है, जिसमें उसको अपना प्रॉफिट, अपना नफा जो है वो नजर आता है। और काम करने से पहले जब लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि तुझे इससे क्या फायदा होगा, तुझे इससे क्या नुकसान होगा। यानी दुनिया का हर एक शख्स हर एक काम करने से पहले, हर एक बिजनेस करने से पहले जो है वो नफे और नुकसान जो है, फायदा और नुकसान को जो है वो जरूर मद्देनजर रखता है। लेकिन जब हम आज डिवाइन डायरेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं तो ये कोई दुनियादारी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, या दुनियादारी का फायदा और नुकसान की बात यहां पर हम नहीं कर रहे, बल्कि ये रूहानी तौर पर रूहानी प्रॉफिट और लॉस की बात जो है वो आज हम इस डिवाइन डायरेक्शन में जो है वो करने जा रहे हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से अभी हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा तो खुदावंद यीशु मसीह भी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो बात कर रहा है, फायदे और नुकसान की बात। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के प्रॉफिट एंड लॉस की बात जो है वो नहीं कर रहा। जो खुदावंद यीशु मसीह प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है वो जिंदगियों के प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है, वो जानों की प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि रूहों को जीते, ताकि जिंदगियों को बचाए, ताकि उन जानों को, उन जिंदगियों को जो गुनाह की हालत में हैं उनको गुनाह से निकाले, उनको आजाद करे और उनको अपनी बादशाही में दाखिल करे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहां पर अपने शागिर्दों से मुखातिब है। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील, मैथ्यू जो है, मत्ती ये बयान कर रहा है कि वो अपने शागिर्दों से बात कर रहा है। लेकिन जब इसी हवाले को हम मरकस की अंजील उसके 8वें बाब में पढ़ते हैं तो मरकस बयान करता है कि वहां पर शागिर्दों के अलावा भी बहुत से लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए उसके पास आए हुए थे, शिफा लेने के लिए आए हुए थे। उनसे खुदावंद यीशु मसीह ने इस प्रॉफिट एंड लॉस की बात की, इस फायदे और नुकसान की बात की, यानी जिंदगियों के कि कौन सी जिंदगी जो है वो नुकसान उठाती है और कौन सी जिंदगी फायदा उठाती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ यहां पर बयान किया कि जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरा शागिर्द बनेगा और मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा, वो जान को खोएगा नहीं बल्कि पाएगा। लेकिन जो जान मेरा इनकार करेगी, मुझे छोड़ देगी, वो जरूर ही जान जो है वो नुकसान उठाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, सारी दौलत को हासिल कर ले, सारी ताकत को हासिल कर ले, अगर अपनी जान को खो दे तो उसको क्या फायदा, या अपनी जान के बदले वो क्या दे सकता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह का यहां पर वाजिया कर देना है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है, जो जान, जो जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करती है, वो बेशक चाहे सारी दुनिया को हासिल कर ले, सारी दुनिया का माल, दौलत, ताकत, ऐशो इशरत, फेम उसके पास हो, लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है तो वो जान को
कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है। उसका क्या नुकसान हो अगर एक जान खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो छोड़ देती है, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं अपनाती, खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करती है। वो दुनिया को तो हासिल कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ा जो उसको नुकसान होता है वो हमेशा की जिंदगी का, यानी वो जान जो है खुदावंद की हजूरी से फना कर दी जाती है। वो जिंदगी खुदावंद की हजूरी से वो दूर हो जाती है। खुदा उसको जो है वो आउट कर देता अपनी हजूरी से, और हमेशा की जिंदगी का नुकसान वो जो है वो शख्स इस दुनिया को हासिल करके जो है वो कर बैठता है। लेकिन जो जान खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलती है और उसकी खातिर वो अपनी जान को खो देती है, जो शख्स अपनी जान को खो देता है वो अपनी जान को खोता नहीं बल्कि उसको जिंदा रखता है, उसको कायम रखता है। और जब एक जान खुदावंद यीशु मसीह के बाइस खो जाती है तो उसका जो फायदा होता है, उसका फायदा यह है कि वो जान जो है वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करती, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, जिसकी बात यहां पर क्राइस्ट कर रहा है। और ये कैसे हासिल होती है? ये खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने से। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, वो पहले अपनी खुदी का इनकार करे और फिर अपनी सलीब उठाए। हमें आज इन बातों को जानने की जरूरत है। खुदी का इनकार और सलीब उठाना ये क्या है? खुदी का इनकार जो है वो ज्यादातर यही समझा जाता है कि खुदी का इनकार कर देना, अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देना, ये जो है ये सलीब उठाना है। लेकिन जो बात है इससे भी ज्यादा गहरी है जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कह रहा है। खुदी जो है वो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, जिसमें इंसान जो है वो किसी दूसरे के ताल्लुक से नहीं सोचता, खुदा के ताल्लुक से नहीं सोचता, और सिर्फ वो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, जिसमें वो अपने ख्यालात के ताबे होकर जिंदगी बसर करता है, जिसमें वो मैं करता चला जाता है कि मैंने फलां काम किया, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये खुदी है। और क्राइस्ट ने कहा कि पहले खुदी का इनकार किया जाए, यानी सेल्फ सेंटर लाइफ, सेल्फिश लाइफ जो है उसको खत्म किया जाए। अगर एक शख्स के अंदर खुदी है और वो क्राइस्ट का शागिर्द बनना चाहता है तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर एक शख्स सलीब उठाना चाहता है तो उसको पहले अपनी खुदी को जो है वो मारना होगा, खुदी का इनकार करना होगा, सेल्फ डिनाई करना होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और अपनी जिंदगी का सेंटर उसको खुदावंद यीशु मसीह को बनाना होगा, फिर वो सलीब उठा सकता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर खुदी होती तो खुदावंद यीशु मसीह जो था वो सलीब उठा ना सकता। अगर खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर खुदी होती तो वो बाप की मर्जी को पूरा ना करता। अगर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर खुदी होती तो वो अपनी मर्जी को पूरा करता, ना कि बाप की मर्जी को वो पूरा कर पाता। और हमारे लिए वो सलीब पर जान देता, हमारे लिए वो जानों का कफारा दे सकता। अगर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर खुदी होती, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर किसी किस्म की कोई खुदी नहीं थी, बल्कि वो इसलिए आया ताकि वो बाप की मर्जी को पूरा करे, बाप के हुक्मों पर अमल करे, बाप के प्लान को, उसके मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाए। यानी खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं थी, उसके अंदर खुदी नहीं थी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदगी थी वो बाप की मर्जी को पूरा करने पर थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था
کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، اسی طرح ہمارا خودی کو انکار کرنا اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ ہماری ذات کے اندر اب میں نہیں ہے، اب میں نہیں ہوں، اب میری مرضی نہیں ہے، بلکہ اب جو میرا لائف کا سینٹر ہے وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو ہے خودی کا انکار کرنا ہے، اور اس کا انکار کر کے پھر ہم جو ہیں وہ صلیب اٹھا سکتے ہیں۔ اور صلیب اٹھانا جو ہے وہ خودی کا انکار کرنا ہی صرف نہیں ہے، صلیب اٹھانے کا مطلب ہے مصلوب ہونا، مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا، مسیح کی خاطر اپنی جان کو کھونا کا مطلب ہی مصلوب ہونا ہے۔ اور اس بات سے شاگرد اور وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کا کلام سن رہے تھے وہ جانتے تھے کہ کرائسٹ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلیب اٹھانا کا مطلب ہے اپنے آپ کو مصلوب کرنا۔ کیونکہ جس دور میں کرائسٹ تھا، روم کی حکومت تھی، اور رومی سپاہی ہر روز جو تھے وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، مجرموں کو مصلوب کرتے تھے، اور اسرائیل کے لوگ جانتے تھے، اس کے شاگرد یہ بات جانتے تھے، اور وہاں پر موجود جو خداوند یسوع مسیح کا کلام سن رہے تھے وہ اس بات سے واقف تھے کہ صلیب اٹھانا کا کیا مطلب ہے۔ صلیب اٹھانے کا مطلب ہے مصلوب ہونا یسوع مسیح کی خاطر، اپنی خودی کا انکار کر کے صلیب اٹھانا جو ہے یعنی اپنی خودی کو مارنا، اور صلیب اٹھانا اپنی خودی کا انکار کر کے مسیح کی ذات میں مصلوب ہونا جو ہے، یہ مسیح کی خاطر جو ہے یہ زندگی کو کھونا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے، جو کوئی مسیح کی خاطر اپنی جان کو کھوتا ہے، جو کوئی اس کی انجیل گوسپل کی خاطر اپنی جان کو کھوتا ہے، وہ کھوتا نہیں، اس کو پاتا ہے، بلکہ ہمیشہ تک وہ قائم کر دیا گیا ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ یہ جو ہے یہ صلیب اٹھانا ہے، یہ ہے اپنی جان کو کھونا۔ اور دوسری بات ہم جو دیکھتے ہیں جسمانی طور پر کہ خداوند یسوع مسیح کے سب شاگرد سوائے یوحنا کے وہ مصلوب کر دیے گئے، وہ مار دیے گئے، مختلف طریقوں سے ان کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے اپنی جانیں خداوند یسوع مسیح کی خاطر کھو دی۔ پولس رسول جو خداوند یسوع مسیح کا جو تھا وہ شاگرد تھا، جو ادھورے دنوں کی پیدائش تھا، جس نے کہا کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، یعنی وہ ڈائریکٹ رسولوں کی طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کو اس پر ظاہر کر کے اس کو جو ہے وہ ساری تعلیم سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ وہ نیرو بادشاہ کے دور میں شہید ہو گیا، پطرس شہید ہوا، انہوں نے اپنی جانیں انجیل کی منادی کے لیے، خدا کی خوشخبری کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے کھو دی۔ اور آج اگر ہمیں بھی کھونا پڑے انجیل کی خاطر خداوند یسوع مسیح کے لیے، تو ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ مسیح کی خاطر جان کو جو ہے وہ مصلوب کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور اب میں اس کا دوسرا روحانی پہلو آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ دوسرا اس کا روحانی پہلو اپنی جانوں کو کھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روحانی طور پر اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے ڈیڈ کرنا ہے، یعنی گناہ نہ ہماری زندگی میں آنا پائے۔ یہ بھی مسیح کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کو اس دنیا میں کھونا، لیکن وہ روحانی طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ کے اعتبار سے اس دنیا میں جو ہے وہ ڈیڈ ہے، مردہ اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، لیکن مسیح کے لیے وہ زندہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو میں اپنے جسم میں زندگی گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی
اور اس محبت میں اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. یعنی پولس رسول جو زندگی بسر کی اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں مصلوب ہو گیا ہوں، میں صلیب میں نے اٹھائی ہوئی ہے، میں جسمانی طور پر گناہ کے اعتبار سے میں زندہ نہیں ہوں، میں مردہ ہوں جسمانی طور پر گناہ کے اعتبار سے، لیکن اب جو میں زندہ ہوں یہ زندگی میری خداوند یسوع مسیح میں ہے. جسمانی زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے وہ میں نے کھو دی ہے، میں مردہ ہوں، لیکن روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر میں زندہ ہوں، میں زندگی بسر کرتا ہوں. میں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے میں اب زندگی بسر کر رہا ہوں. اور اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں، غلطیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب میں، جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کی سب رغبتوں اور خواہشوں کو صلیب پر جو ہے وہ کھینچ دیا ہے. یعنی مصلوب کر دیا اس باڈی کو، اس جسم کو روحانی طور پر صلیب پر کھینچ لینا. اس جسم کے اندر جو ہے وہ ساری رغبتوں کو، ساری خواہشوں کو جو اس جسم کے اندر اٹھتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اٹھتی ہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ جو یسوع مسیح کے ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جنہوں نے اس کی صلیب اٹھا رکھی ہے، جو اس کے ساتھ مصلوب ہو چکے ہیں، انہوں نے مصلوب ہوتے ہوئے جو ہے اپنی تمام جسمانی رغبتوں اور اپنی تمام جسمانی خواہشوں کو جو ہے وہ صلیب پر کھینچ دیا ہے. یعنی وہ اس دنیا کے اعتبار سے جو ہے، وہ گناہ کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں. کوئی گناہ ان کی ذات کے اندر نہیں ہے. جسم کی رغبتوں سے مراد ہے ہر طرح کا گناہ جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے. اور خواہشیں کیا ہیں؟ ہر طرح کی وہ خواہش جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. یعنی گناہ کی خواہش، دولت کی خواہش، طاقت کی خواہش، عیش و عشرت کی خواہش، فیم کو، شہرت کو حاصل کرنے کی خواہش، یہ ساری پولس رسول کہتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، جب وہ مصلوب ہوئے ہیں تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو، جسم کی رغبتوں کو اور خواہشوں کو صلیب پر جو ہے وہ کھینچ دیا ہے. یعنی وہ روحانی طور پر مردہ ہیں ہر طرح کے گناہ کے اعتبار سے، لیکن اب جب وہ زندہ ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر زندہ ہیں. اسی طرح ہر ایک کرسچن بہن بھائی کو جو ہے وہ روحانی طور پر پالوس کی طرح جو ہے وہ مصلوب، کہ اب ہم نہیں، اب میں نہ رہا، اب میں زندہ نہیں ہوں، میرے اندر جو ہے وہ کرائسٹ زندہ ہے، میرے اندر یسوع مسیح زندہ ہے. جب یسوع مسیح ہمارے اندر زندہ ہوگا تو پھر ہم دنیا کی خواہشوں کے پیچھے، دنیا کی رغبتوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہی کچھ کریں گے جو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے. ہم اس کے پیچھے ہو لیں گے، اس کے حقیقی ڈسائپل بن کر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے اور اپنی جانوں کو خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے. جنہوں نے دنیا میں اپنی جانیں کھو دی ہیں خداوند یسوع مسیح کے اعتبار سے، خداوند یسوع مسیح کی خاطر کھو دی ہیں روحانی جسمانی طور پر، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر جو ہیں وہ محفوظ کر لی ہیں. ان کو ضرور ہی فائدہ ہوگا، ان کو ضرور پروفٹ ہوگا. ان کا کیا پروفٹ ہے؟ ان کا جو پروفٹ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی، ان کا پروفٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی بادشاہی ہے. ان کا پروفٹ، ان کا فائدہ کیا ہے یسوع مسیح میں زندگی کو کھونے کا؟ ان کا پروفٹ ہے وہ اب تک خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں قائم رہیں گے، شادمان رہیں گے، اور وہ کبھی پھر کسی دکھ اور غم اور موت کو وہ نہیں دیکھے. یہ پروفٹ ہے، یہ فائدہ ہے جو آج ہمیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے تھرو حاصل کرنا ہے. اور جب پروفٹ اینڈ لوس کی بات کر رہے ہیں تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے لوس ہو، اسے نقصان ہو.
तो आज का शख्स क्यों फिर गुनाहों के पीछे जो है वो बर्बादियों में जा रहा है, क्यों अपना नुकसान कर रहा है? काश आज के लोग, काश आज का ईमानदार इस बात को सोचे, अपनी जिंदगियों पर गौर करे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो अपनी जानों को खो रहा है या फिर वो उनको खुदावंद यीशु मसीह की जात में महफूज कर रहा है। क्या वो नुकसान उठाएगा, क्या वो फायदा उठाएगा? अगर आज के लोग, आज की दुनिया इस बात को फोकस करना शुरू कर दें, इस बात की तरफ तवज्जो करना शुरू कर दें, तो मेरा ईमान है कि सब के सब अगर अपनी जिंदगियों के फायदे की बात सोचेंगे तो जरूर ही क्राइस्ट के अंदर आएंगे। इस दुनिया के एतबार से, इस दुनिया के गुनाह के एतबार से तो वो मरेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से वो जरूर ही अपनी जानों को बचाएंगे और उनको जरूर ही हमेशा की जिंदगी का फायदा होगा। वरना अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कोई इस दुनिया पर दिल लगाएगा, इस दुनिया के पीछे भागेगा, वो जरूर ही, चाहे वो अपनी अकल में ये समझे कि वो अपनी जान बचा रहा है, लेकिन हकीकी तौर पर वो अपनी जान को खो बैठा है। उसको जो है वो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, उसको अपनी जिंदगी के नफा नुकसान का कोई जो है कोई फिक्र नहीं है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है दुनिया के एतबार से कि दुनिया को क्राइस्ट की फिक्र नहीं है, लेकिन जिसको क्राइस्ट की फिक्र है उसको अपनी जिंदगी की फिक्र है और वो जरूर ही जो है वो फायदा, प्रॉफिट खुदावंद की तरफ से हासिल करेगा। और दुनिया की हिस्ट्री में हम बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुनिया की सारी ताकत, दुनिया की सारी शोहरत को हासिल की, ऐसो इशरत की जिंदगी बसर की, लेकिन पल भर में ही उनकी जान उनसे तलब कर दी गई, पल भर में मर गए, कत्ल किए गए, पल भर में बीमार हो गए और वो इस दुनिया से कूच कर गए और अपनी जिंदगी, अपनी जान जो है वो खो दी उन्होंने इस दुनिया की दौलत को हासिल करने में। और सबसे पहला मैं नाम लेता हूं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अस्कंदर आज़म, जो दुनिया का यंगेस्ट शख्स था जिसने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया, जिसने पूरी दुनिया को फतह किया। 33 साल की उम्र में पूरी दुनिया उसके तसल्लुत में थी, यंग था और इस जुस्तजू में लगा हुआ था कि मैं पूरी दुनिया को फतह करूंगा। और उसने फतह भी कर ली, तो भी जब उसका अरूज था उसको ज़वाल हो गया। जब वो 33 बरस की उम्र में पूरी दुनिया को फतह कर चुका था तो अचानक उसकी मौत हो गई। और उसने अपने नौकरों से मरते वक्त कहा कि जब तुम मुझे कब्र में उतारो तो मेरे हाथों को बाहर रखना, ताकि ये दुनिया देखे, ये दुनिया जाने कि मैं इस दुनिया से कोई मालो दौलत, कोई ताकत, कोई ऐशो इशरत की चीज कुछ नहीं लेकर जा रहा। और उस शख्स ने इस दुनिया को हासिल करने के चक्कर में अपनी जिंदगी जो था, जिंदगी से हाथ धो बैठा और इस दुनिया में भी उसने अपनी जान खो ली और खुदावंद की हजूरी में भी अपनी जान को खो दिया। क्या फायदा उसको दुनिया को फतह करने का? क्या फायदा जो उसने दुनिया को फतूहात करते वक्त उसने मालो दौलत जमा किए, कोई फायदा ना हुआ उसको। और दूसरा शख्स मरकस क्रैसिस, और इस शख्स के ताल्लुक से शायद ही लोग जानते हो, ये रोम का रिचेस्ट पर्सन था और इसके ताल्लुक से यह कहा जाता है कि बहुत अमीर तरीन रोम की हुकूमत में यह था। और यह वो शख्स था जिसकी वजह से एक छोटा सा रोमन एम्पायर में चेंज हो गया। मरकस क्रैसिस ये जर्नल था, पॉलिटिशियन था, जिसने एक छोटे से रोम की हुकूमत को रोमन एम्पायर में खड़ा कर दिया। इस शख्स की वजह से रोम की हुकूमत जो थी वो फैलती चली गई
और ये शख्स बड़ा मालदार था, रिचेस्ट पर्सन ऑफ रोम इसको कहा जाता था। इसकी तरह का अमीर तरीन कोई शख्स रोम की हुकूमत में नहीं हुआ। ये जंगें लड़ता, माल और दौलत को लूटता, अपने खत्ते में शामिल करता चला जा रहा था, और अचानक एक जंग में गया और इसको कत्ल कर दिया गया, मारा गया, अपनी जान से हाथ धो बैठा। यानी इतनी दौलत हासिल करने का क्या फायदा कि वो इस दौलत से, इस मालो सबाब से जो उसने पूरी जिंदगी इकट्ठा करने में लगा दी, उसको एक रत्ती भर भी उसको कोई फायदा ना हुआ कि वो अपनी जान को बचा सके, अपनी जान को महफूज कर सके। वो भी अस्कंदर आज़म की तरह इस दुनिया में भी हलाक हुआ और खुदावंद की हजूरी में भी वो जो था वो हलाक हुआ। और खुदावंद की हजूरी में हलाकत का क्या मतलब है? खुदावंद की हजूरी में हलाकत का मतलब है कि वो हमेशा की अब्दी हलाकत में चला गया है, वो जहन्नुम में चला गया है, वो जहन्नुम की आग में चला जाएगा और अब तक उस आग में वो तकलीफ उठाएगा, दुख उठाएगा, जलता रहेगा, सड़ता रहेगा और अपने दांतों को पीसता रहेगा। उसकी दौलत उसको ना बचा सकी। और बाइबल मुकद्दस में यूब कहता है, गो बेदीन दौलत हासिल भी कर ले तो उसको क्या उम्मीद जब खुदा उसकी जान उससे ले ले। यानी उसको कोई उम्मीद नहीं है, वो जितनी मर्जी दौलत हासिल कर ले उसको आखिर में पछताना ही पड़ेगा, उसको आखिर में अपनी जान को खोना ही पड़ेगा, उसको आखिर में अपनी जान का जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की दुनिया, आप जितने भी ये सरमन को देख रहे हैं, सोचें क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर आज की जिंदगी जो बसर आप कर रहे हैं, इससे आपको आपकी जान का नुकसान होगा। अगर जानों का नुकसान होगा तो आज ही आपके पास वक्त है, तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए और अपनी जिंदगी को गुनाहों से निकाल कर खुदावंद के कलाम में ले आए, जिंदगी बसर करें, दुनिया के एतबार से अब मर जाए, गुनाह के एतबार से मर जाए और हकीकी जिंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो बसर करना शुरू कर दे। मसलूब अपने आप को कर दें, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी रगबतों को खींच दें सलीब पर और फिर देखें कि आपकी जिंदगी किस तरह खुदा ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है, तब्दील करता है और किस तरह आप दिन ब दिन जो है वो खुदावंद की मर्जी को पूरा करने लगेंगे। ये सिर्फ खुदावंद से हो सकता है। जब आप खुदावंद की हजूरी में आएंगे तब ये चीजें जो है ये वाकया होंगी। और जो हमने जबूर में से हवाला पढ़ा कि एक शख्स जितना मर्जी दौलतमंद हो जाए और वो अपने मालो असबाब पर फख्र करना शुरू कर दे, तो भी वो अपने किसी भाई की जान का फिदिया नहीं दे सकता, वो खुदा को उसकी जान का मुआवजा नहीं दे सकता। और फिर ब्रैकेट्स में आया है, क्योंकि उसकी कीमत, उसकी जान की कीमत जो है वो खुदावंद की हजूरी में वो बेश कीमती है, वो गिरा बहा है। यानी कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की जान का फिदिया नहीं दे सकता और कोई शख्स इन जानों का फिदिया, इन जानों की कीमत जो है वो खुदावंद की हजूरी में नहीं चुका सकता। और जो यहां पर बात की जा रही है, ये छुड़ाने की बात, फिदिया देकर छुड़ाने की बात जो है वो की जा रही। और ये लॉ था शरीयत में कि अगर कोई इस्राएली किसी परदेसी या मुसाफिर शख्स के आगे मुफलिस हो जाता, गरीब हो जाता, और अगर वो उस गरीबी की हालत में अपने आप को उसके हाथों बेच डालता तो उसका कोई कराबती, उसका कोई रिश्तेदार जो था वो मुआवजा देकर जो था वो उसको छुड़ा सकता था। या अगर वो शख्स खुद जो है वो मालदार हो गया है तो वो अपना मुआवजा देकर
उस शख्स के हाथ से छुड़ा सकता था। तो ये यहां पर जो थी ये बात की जा रही है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स अपनी दौलत से खुदावंद को मुआवजा देना चाहे तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी जान की कीमत जो है ये गिरा बहा है, ये बहुत कॉस्टली है। ये कोई इंसान नहीं दे सकता। कोई इंसान अपनी दौलत का मुआवजा देकर खुदावंद की हजूरी में बरी नहीं हो सकता, अपने गुनाहों से आजाद नहीं हो सकता। जितना मर्जी वो दौलतमंद हो, जितना मर्जी मालो असबाब उसके पास हो, जितनी मर्जी ताकत उसके पास क्यों ना हो, वो खुदावंद को ना अपनी जान का ना अपने भाई की जान का मुआवजा देकर जो है वो बरी हो सकता है। ये काम सिर्फ खुदावंद से हो सकता है, और खुदावंद ने किया। खुदावंद ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह का, जो हमारा बड़ा भाई है, जो हमारा कराबती है, जो हमारा रिश्तेदार है, अपने खून देकर हमारा फिदिया दिया है। और हम जो गुनाह की गुलामी में बिक चुके थे, हमने जो अपने आप को इब्लीस के हाथों में बेचा हुआ था, आदम और हवा ने गुनाह करके अपने आप को इब्लीस के हाथों में जो बेचा हुआ था, उसने अपने खून का फिदिया देकर जो है हमें छुड़ा लिया है। क्योंकि उसके बेटे का खून जो है वो प्रीशियस ब्लड है, वो बेऐब बर्रे का खून है, और ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बदौलत ही हो सकता था। और उसने किया, और हमारे बड़े भाई ने यीशु मसीह ने अपने खून का फिदिया देकर हमें हर तरह की गुलामी से जो है वो आजाद कर दिया है। अब हम इब्लीस के शिकंजे में नहीं है, अब हम इब्लीस की गुलामी में नहीं है, अब हम गुनाह के बंधनों में नहीं बंधे हुए, बल्कि उसने हमारा फिदिया देकर हमें आजाद कर दिया। और आज के लोग इस फिदिये को जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है इस दुनिया की जानों को बचाने के लिए, उस पर नजर नहीं कर रहे और अपनी जानों को खो रहे, और वो अपनी दौलत से या किसी भी कीमती चीज से खुदा की हजूरी में मुआवजा नहीं दे सकते। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, वो उसके फिदिये पर ईमान ले आते हैं, वो इस बात पर ईमान ले आते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के खून की बदौलत जो है वो आजाद हो चुके हैं। तो इसीलिए हम जो आजाद हैं, हमें आजाद रहने के लिए उसने आजाद किया है। हमें आजाद तब तक हम रहेंगे जब तक हमारी जिंदगियां गुनाह से दूर हो। हमें दोबारा नाहवार जुओं में नहीं जुतना, हमें दोबारा गुनाह के जुओं में अपने आप को नहीं जिताना। अगर जुटाएंगे तो फिर अपनी जानों को नुकसान करेंगे। लेकिन जो छुड़ाए गए हैं, जो उसके खून खरीदे हैं, जो उसके फिदिये से उसकी हजूरी में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी जानें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह में महफूज कर ली है। और आज ये मौका है, अगर अभी भी आप गुनाह में हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आपके लिए कफारा दे दिया है, आपके लिए फिदिया दे दिया है, बाप को पूरी पूरी कीमत चुका दी है। उसका खून जो है वो भी बेशबहा कीमती खून है, गिरा कदर है, उसके खून की कीमत भी कोई चुका नहीं सकता। इसलिए हमें हर रोज उसके खून का शुक्र करना है, खुद बाप का शुक्र करना है, बेटे का शुक्र करना है। बाप ने हम पर फजल किया है, अपने बेटे के वसीला से उसका खून बहाकर उसे पसंद आया कि वो इस दुनिया के गुनाहों के लिए बेटे को कुचले, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ट्रियून गॉड का यही मकसद है कि कोई जान हलाकत में ना जाए, कोई जान खो ना जाए इस दुनिया के गुनाहों में, कोई जान खोकर नुकसान ना कर बैठे, बल्कि हर एक जान यीशु मसीह पर ईमान लाकर फायदा उठाए, प्रॉफिट उठाए, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की शादमानी पाए, हमेशा की सुकून पाए, तसल्ली पाए, इत्मीनान पाए, और जो है वो खुदावंद के साथ हमेशा की बादशाही में दाखिल हो। वाइस की किताब सुलेमान बादशाह का जाती तजर्बा है, और इस किताब में
वो रिपेंट भी करता है, क्योंकि सुलेमान बादशाह जो था वो इतना दौलतमंद हो गया, हिकमत से मामूर था, इतनी उसने शादियां की कि उसकी बीवियों ने सुलेमान को गैर मबूदों की तरफ माइल किया। सुलेमान बादशाह गैर मबूदों की प्रस्तिश करने लगा और फिर उसने दुनिया के हर तरह के काम किए, जैसा उसके दिल ने कहा उसने वही काम किया। और इन तमाम तजर्बात को वो वाइस की किताब में जो है वो लिखता है, और वो कहता है कि यरूशलेम से जितने पहले मुझसे आए, मैं उन सबसे ज्यादा हिकमत में, दौलत में मैं उनसे बढ़कर था। मेरे दिल ने जो चाहा मैंने वो किया। और वो कहता है कि मैंने अपने दिल को कहा कि मैं तुझे खुशी में आजमाऊं, इशरत कर ले, यानी ऐशो इशरत। वो कहता है कि सोना चांदी, बादशाहों और सूबों के खजाने मैंने जमा किए। क्या गाने वाले, क्या गाने वालियां मेरे पास थी, लोडनियां कसरत से मेरे पास थी। मेरी आंखों ने जो चाहा मैंने वो सब कुछ वो किया। हर एक जिंदगी का तजर्बा, हर एक दुनिया का काम जो था वो सुलेमान बादशाह ने किया और उसका तजर्बा हासिल किया। क्या बड़ी बड़ी उसने इमारतें, महल बनाए, क्या देवदार के दरख्तों से उसने महलों को तामीर किया, क्या बड़े बड़े बागात लगाए। इस दुनिया में आज का जो इंसान जो कर रहा है काम, वो सब सुलेमान बादशाह ने सब किए, क्या अच्छे क्या बुरे। और सुलेमान एंड पे जो नतीजा अक्स करता है वो यही कहता है कि बातिल ही बातिल, सब बातिल है, सब बुतलान है, ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। इंसान जो मर्जी कर ले, चाहे जितने मर्जी सोने चांदी दुनिया भर के खजानों के अंबार लगा दे, जितनी मर्जी इस दुनिया की हिकमत को हासिल कर ले, जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, ये सब बुतलान है, बातिल चीजें हैं, ये खत्म होने वाली चीजें हैं। और आखिर में वो जो नतीजा अक्स करता है वो यही कहता है कि हासिल कलाम ये है, कलाम सुनाया गया और हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों पर अमल कर, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है, यानी इंसान की जिंदगी का जो मकसद है वो यही है, खुदा से डरना और उसके हुक्मों पर अमल करना, उसकी मर्जी को पूरा करना। यानी सुलेमान इस नतीजे पर आ पहुंचा, ये नतीजा उसने निकाला कि जो भी दुनिया का काम कर ले, जो भी है इस दुनिया में जो काम हो रहा है वो इंसान करे, जितने मर्जी गुनाह करे, जितनी मर्जी दौलत वो इकट्ठी कर ले, बड़े बड़े वो इमारतें बना ले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, घर बार बना ले, इन चीजों का इंसान को कोई फायदा नहीं है। ये सब बुतलान है और बातिल ही बातिल है। और उसने जो प्रॉफिटेबल बात की, जिससे हम फायदा ले सकते हैं, जिससे हमें जिंदगी में नफा हो सकता है, वो यही है कि खुदा से डरना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। जब उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो फिर हमारी जाने खुदावंद यीशु मसीह के अंदर खुदा बाप की हजूरी में जो है वो महफूज कर दी जाएंगे, उनको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आज की दुनिया में इब्लीस ने लोगों के जहनों को, उनके कानों को, उनकी आंखों को बंद किया हुआ है। वो हर रोज कलाम सुनते हैं लेकिन फिर भी वही करते हैं जो उनकी अपनी मर्जी होती है, और इस दुनिया के पीछे वो लगे हुए हैं, हर रोज दुनिया के कामों में मशगूल होते हैं, हर रोज खुदा से भागते हैं और दुनिया में जाते हैं और अपने आप को खुदा से काटते हैं अपनी मर्जी से, और अपनी जानों का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। और इब्लीस नहीं चाहता कि किसी का फायदा हो, इब्लीस नहीं चाहता कि कोई हमेशा की जिंदगी पाए, लेकिन खुदावंद का बेटा जो इसलिए आए ताकि सबका फायदा हो, सबको हमेशा की जिंदगी मिले, वो चाहता है कि आप नुकसान ना उठाएं, आपका नुकसान ना हो, आपका लॉस ना हो, बल्कि आप प्रॉफिटेबल जिंदगी जो है वो हासिल करें।
और पौलुस रसूल कहता है कि जो चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने खुदावंद यीशु मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। मैंने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की, बड़ी खूबी की खातिर उन सब चीजों को जो मेरे फायदे की थी मैंने उनको नुकसान समझ लिया है, बल्कि उनको कूड़ा जानता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। यानी पौलुस रसूल जो उसके पास जिस्मानी चीजें थी, जैसा वो इस्राएली था, वो फरीसी था, बियाबीन के कबीले से था और शरीयत के लिहाज से बेऐब था, उसने ये सारे जो उसके पास टाइटल थे, वो जो माल दौलत उसके पास थी, उसने ये सब कुछ मसीह की खातिर जो था इनको छोड़ दिया, इनको तर्क कर दिया, बल्कि उनको कूड़ा जाना, क्योंकि अगर ये चीजें उसके पास होती तो वो मसीह को हासिल ना कर पाता। इसलिए वो कहता है कि मैंने इनको कूड़ा जानता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। यानी अगर हम दुनिया को, इसकी चीजों को, इसकी दौलत को, इसकी ताकत को, इसकी कीमती अशिया को, सब गुनाहों को, सब ख्वाहिशों को अगर कूड़ा जानेंगे तो फिर हम यीशु मसीह को हासिल करेंगे और उसमें पाए जाएंगे। हम दुनिया के एतबार से तो अपने आप को, गुनाह के एतबार से अपने आप को मुर्दा कर लेंगे, मसलूब कर लेंगे, लेकिन मसीह में जब हम जिंदगी बसर करेंगे तो फिर हम जो है फायदा उठाएंगे, प्रॉफिट उठाएंगे और उसकी बादशाही में हमेशा कायम रहेंगे। और बाइबल मुकद्दस में है कि इंसान की हैसियत क्या है। इंसान एक फूल की मानिद है जिस पर गर्म हवाएं चलती हैं, जिस पर धूप पड़ती है, वो कुमला जाता है फूल और वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो जिंदगियां खुदा के कलाम में मजबूत हैं, जो जिंदगियां हर रोज खुदा के कलाम पर अमल करती हैं, जो हर रोज मसीह की खातिर जो है वो मसलूब होते हैं, वो सलीब उठाते हैं, दुख उठाते हैं और अपने आप को दुनिया के गुनाहों के एतबार से मसलूब करते हैं, मरते हैं, अपनी जानों को गुनाह के एतबार से खोते हैं, वही जिंदगियां खुदा के कलाम के बायस उसके शागिर्द होने की वजह से हमेशा जिंदगियां उसमें कायम करती गई हैं। जो कोई कलाम पर अमल करता है वो हमेशा कायम रहेगा। जो कोई कलाम को सुनता नहीं है, उस पर अमल नहीं करता, उसको पढ़ता नहीं है, वो हमेशा के लिए हलाक कर दिया जाएगा। यानी वो हमेशा के लिए वो शख्स अपनी जान को, अपनी जिंदगी को खो देगा। इसलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, खुद ही का इनकार करना है, सलीब उठानी है और उसकी हकीकी शागिर्द बनकर उसके पीछे चलना है। तो ही हम, तब ही हम जो है वो खुदावंद की हजूरी में हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे, फायदे उठाएंगे, नफे उठाएंगे, हर तरह की रूहानी बरकतों का लुत्फ उठाएंगे। जो इस दुनिया के चीजों का लुत्फ उठाते हैं वो आसमानी चीजों का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। लेकिन जो खुदा की खातिर जो है वो मुर्दा है इस दुनिया के एतबार से, इस दुनिया के गुनाहों के एतबार से, जो मुर्दा है जाने वो आसमानी चीजों का लुत्फ भी उठाएंगे। और मैं आज दुनिया के दौलतमंदों को, उन लोगों को जो दुनिया के पीछे भागते हैं, उनको मैं खबरदार करना चाहूंगा कि वो अपनी इस बेवकूफी से बाज आ जाएं, यीशु मसीह के वो पीछे चलना शुरू करें। और मैं बिलीवर्स को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा कि बिलीवर जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं वो पहले से भी ज्यादा मुस्तदी से उसके पीछे चले। और हमें बाइबल मुकद्दस में बाज बिलीवर्स ऐसे मिलते हैं जो चलते चलते जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया। उनमें एक देमास था जिसके ताल्लुक से पौलुस तीमुथियुस को खत लिखता है कि देमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। देमास जो पौलुस का शागिर्द था, खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर चलने वाला था, उससे मोहब्बत करने वाला था, एक वक्त ऐसा आया कि उसने इस मौजूदा जहान को, इसकी ख्वाहिशों को, इसकी रगबतों को अपनी जिंदगी के अंदर आने दिया और वो खुदा से दूर हो गया। ऐसा नहीं करना, बल्कि हर रोज अपने आप को चेक करें, अपने नफे नुकसान को, अपने फायदे और नुकसान को, अपने प्रॉफिट को और अपने लॉस को
रूहानी तौर पर जो है वो चेक करें और याद रखें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करने और उसमें पाए जाने में है। और यूहन्ना कहता है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती चली जाती हैं, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। हमें कायम रहना है, अपनी जानों का नुकसान नहीं करना, उनसे फायदा उठाना है मसीह के पीछे चलकर। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए से जिस जिंदगी ने आज तौबा की है, मैं उन सब लोगों से जिन्होंने आज के सरमन को सुन के तौबा की है, मैं उनको दावत देना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया को ज्वाइन करें ताकि और ज्यादा खुदावंद के कलाम को सीखें, उस पर अमल करें और रूहानी बरकत का फायदा उठाएं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये डायरेक्शन हमें दी कि हमें अपना नुकसान नहीं करना, हमें कोई लॉस नहीं करना, बल्कि हमें प्रॉफिट ही कमाना है अपनी जिंदगी में, इस डिवाइन डायरेक्शन के जरिए से आपने कसरत से बरकत यकीनन पाई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगली जुमेरात को फिर एक नए जोश, एक नए वलवले और एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।